जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के टॉप 200 क्वेश्चन। ये दो पार्ट में होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने ये दोनों पार्ट देख लिए तो इंडियन आर्मी के जनरल साइंस का क्वेश्चन एक भी आपसे स्किप नहीं होगा भाई। लगभग आप 15 में से 13 क्वेश्चन तो 100% लगा के आओगे अगर आपने ये 200 क्वेश्चन पढ़ लिए तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले, और इसका पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा गूगल ड्राइव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है भाई। तो देखो, ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो O है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है भाई। काफी विद्यार्थी से O2 लगा के है, पर इसका सही आंसर O2 नहीं था भाई, इसका सही आंसर था O। अगर वो गैसीय रूप की बात करता, अगर बात करता कि ऑक्सीजन का गैसीय रूप क्या होता है, तो तब आपका आंसर होता O2। ठीक है, आगे प्रकाश की वेग जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है भाई। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बात करेगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो तब आप बोलोगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है भाई। इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डायलिसिस क्या, किडनी के उपचार के लिए। जब आपकी किडनी खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उसके उपचार के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है भाई। एटम की खोज किसने की थी, तो एटम की खोज की थी आपकी जॉन डाल्टन ने। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है भाई। किस कारण एक गतिमान बस के अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेल जाते हैं जब अचानक से वो तेज मोड़ ले लेता है। जैसे कोई गाड़ी वाला है, अचानक से तेजी से मुड़ता है तो आप इधर उधर गिर जाते हो ना, तो वो गति के प्रथम नियम पर आधारित होता है भाई, जिसे क्या भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। निम्न में से किस उत्प्रेरक स्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण भाई। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या कोशिका भित्ति का मुख्य घटक जो होता है वो होता है आपका सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास सूर्य ग्रहण किस समय होता है, या सूर्य ग्रहण के समय होता है। तो अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो इससे आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है ये, जब भी चंद्रमा, ये मून क्या है, चंद्रमा, जब भी चंद्रमा क्या है, सूर्य, सन और पृथ्वी, सन और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, आपकी सूर्य ग्रहण की कहलाती है भाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चांद जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाए, चांद जब कब आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को अमावस्या कहा जाता है भाई। तो मुझे लगता है कि डायग्राम से आपको सबको समझ आ गया होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह हो जाता है, वह ऋणात्मक हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, ऋणात्मक। अत्यधिक शराब के सेवन से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये लीवर खराब कर देता है भाई। क्या खराब कर देता है, लीवर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, यकृत। H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है भाई, तो स्वाइन फ्लू वायरस होता है। H1N1 कौन सा होता है, स्वाइन फ्लू। तारे में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तारों में क्या होता है भाई, तारे सूरज की रोशनी को परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं भाई। ठीक है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है, तो ये किससे होता है, लोहा से। अगर ब्लड की बात की गई तो ब्लड में 2-3 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि ब्लड की खोज किसने की थी, ब्लड की खोज किसने की थी, तो आप बोलोगे कि ब्लड की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। देखो, बच्चों को इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज होता है कि ब्लड की खोज किसने की थी और ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण।
तो दोनों अलग अलग चीजें भाई। रुधिर परिसंचरण की खोज पता किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हॉर्वे। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप आप सभी को पता होगा 4 होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि जो सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है, वो कौन सा ब्लड होता है? ओ। और जो सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एबी, जो सबसे ले सकता है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी गैस उत्कर्ष गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो एक नोबल गैस नहीं है भाई। ठीक है, नोबल गैस आपकी 6 होती है भाई। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी से हड्डियों को क्या मिलती है? मजबूती मिलती है, जो हमें सुबह सूर्य की किरणों से मिलती है भाई। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? तो सबसे भारी किरण है अल्फा। कौन सी है? अल्फा। बीसीजी बीसीजी टीके का उपयोग किस रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये टीबी की रोकथाम के लिए किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपसे पूछेगा कि टीबी के टीके की खोज किसने की थी, तो इसके टीके की खोज एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने की। किसने की? एडवर्ड जेनर ने की भाई। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो N2 होता है, पर इसे क्या भी कहा जाता है? इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी इसे कहा जाता है, N2। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो ये क्रोमियम के साथ। किसके साथ? क्रोमियम के साथ। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका किसका? टेलीस्कोप का। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे प्यारे साथियों कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो किडनी जो है, किडनी में क्या होता है? रक्त प्योर होता है, ब्लड शुद्ध किया जाता है। पीतल किस किस का मिश्रण है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ गया है। जो पीतल है कॉपर और जिंक का। किसका? कॉपर और जिंक का भाई। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है आपका ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन जो है काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है भाई। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो आपकी है एटॉमिक वेट पर, परमाणु भार पर आधारित है भाई। बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पौधों की पत्तियों में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण हरी होती है? तो वो किसके कारण? हरित लवक के कारण होती है। और इसी हरित लवक के कारण पौधे अपने भोजन बनाते हैं भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा भाई। रोगों के खिलाफ शरीर में बनाता है, क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। जैसे आपका कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, तो वो शरीर जो ठीक हो जा रहे हैं तो वो अब एंटीबॉडीज बना दे रहे हैं। जो नहीं ठीक हो पा रहा है उसका शरीर जो है एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा है और वो मर जा रहे हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो क्या होता है भाई? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो चांदी, सिल्वर होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेंटीग्रेड। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। और अगर पूछेगा कि लेंस की क्षमता किसमें नापते हैं? तो लेंस की क्षमता आप नापते हो डायोप्टर में। लेंस की क्षमता। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है तो इंसुलिन अग्नाशय में, पैनक्रियास। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि का प्रभाव नहीं हो सकता, वो किसमें नहीं हो सकता? आपका वैक्यूम में नहीं हो सकता। किसमें नहीं हो सकता? निर्वात में नहीं हो सकता। देखो ध्वनि का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है
वो ठोस में होता है, ठीक है, ठोस में होता है। और ठोस इसमें क्या है, स्टील है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ध्वनि का सबसे ज्यादा प्रभाव किस में होता है, तो आपका आंसर होता है ठोस, और ठोस नहीं है तो स्टील। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टिले ने। किसने की थी, प्रिस्टिले ने। रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी, इम्यूनिटी। क्या कहलाती है, इम्यूनिटी भाई, प्रतिरक्षा जिसे हिंदी में। चूहे मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है, जिंक, जिंक फॉस्फेट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है भाई। जैसे मैं अगर के की बात करूं तो के का जो नाम होता है क्या होता है, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, एयू जो होता है, एयू क्या होता है, एयू होता है आपके पास गोल्ड, सोना। अगर मैं एजी की बात करूं तो एजी होता है आपके पास सिल्वर। और सीयू आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है, कॉपर। तो निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो होते हैं वो होता है गोल्ड। क्या होता है, सोना। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो होते हैं आपकी पोटेशियम। सबसे अधिक अधिक अभिक्रियाशील की बात करेगा तो तब आपका आंसर होगा क्या, पोटेशियम। ठीक है, क्या होगा, पोटेशियम। चलिए अगले क्वेश्चन में, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। सॉरी। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों में आता है, वो किसके कारण आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के। ठीक है, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, डॉक्टर मरीज की नाड़ी को जांच करता है। देखो, आपकी हाथों की नर्व्स जो है डॉक्टर कभी कभी पकड़ता है, तो वो आपकी हृदय की गति देखता है कि आपकी हृदय की गति कैसे वर्क कर रही है। पहले जमाने में जब इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो पहले के लोग नाड़ी देख के बता देते थे कि आपको किस बीमारी, आपके पेट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपको क्या बीमारी चल रही है। ठीक है, कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता, वो होता है कंगारू चूहा। कौन सा होता है, कंगारू चूहा। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है, वो होता है आपका 0। कितना होता है, 0। निम्नलिखित में से किस दृष्टि संबंधी में भ्रम होता है, तो मिराज। ठीक है, जैसे आप रेगिस्तान में जाते हो, चारों तरफ आपको क्या दिखता है, ऐसे लगता है कि आगे की तरफ पानी होता है, तो वो आपका क्या होता है, भ्रम होता है भाई, दृष्टि संबंधी भ्रम। लिटमस कहां से प्राप्त होता है, तो लिटमस काई से प्राप्त होता है। बादल वातावरण में इसीलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, कम घनत्व होता है, लो डेंसिटी होती है भाई। एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि उसमें क्या होता है, अधिकतम आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये सारे चैप्टर मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताए हैं कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो आप वहां देख सकते हो, मैंने आपके क्वेश्चन भी कराए हैं। कौन से तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है, वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर आपका होता है हीरा। क्या होता है, डायमंड। जो तुम हो, है ना, क्या हो, डायमंड हो ना तुम अपने परिवार के। ठीक है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो है वो हमारे पास सूर्य, सूर्य का, जिससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी हमें इससे प्राप्त होता है। रेबीज किसके कारण होता है, तो रेबीज पागल कुत्ते के काटने के कारण होता है। ठीक है, और इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी किस तरफ गिरता है, तो वो गिरता है आगे की ओर। किस तरफ गिरता है, आगे की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत। कौन सी होती है, यकृत। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है भाई। ठीक है, कॉनकेव मिरर का। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, जो ग्रहण कर सकता है सबसे, वो होता है ए,
और सर्वदाता कौन होता है? वो O होता है, यूनिवर्सल डोनर। सोडियम का रासायनिक सूत्र या रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Na। निम्न में से क्या हृदयघात का कारण होता है भाई? तो हृदयघात का कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है भाई। किसका है? एल्यूमिनियम का। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों होते हैं भाई। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर पे मरकरी, ठीक है, पारा, पारा प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका H2SO4। क्या होता है? H2SO4। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ आप सभी को पता होगा, भूकंप नापने के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ती है? तो वो जोड़ती है बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से भी। क्या किसको जोड़ती है? हड्डी को हड्डी से। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वॉट। क्या होता है? विद्युत शक्ति पावर, पावर, ठीक है। मानव शरीर के तापमान को नापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है थर्मामीटर। जो डॉक्टर आपका बुखार नापता है ना, वो थर्मामीटर से नापता है। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, सॉरी मैरी क्यूरी ने। किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अपनी रासायनिक पहचान कायम रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एटम। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में, ठीक है, बिजली के बल्ब में क्या ऑर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। अगर पूछता कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस, तो आपका आंसर होता है नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होता है आपका आंसर? नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछता कि कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है, अगर अक्रिय गैस की बात करेगा तब आपका आंसर होगा ऑर्गन। कौन सी भरी जाती है? ऑर्गन। खगोलीय पिंडों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खगोल शास्त्र। क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्र। प्रोटीन निम्न में से किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। परमाणु भार किसके बराबर होता है? परमाणु भार किसके बराबर होता है? घर्षण प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है भाई। उड़ने वाला गुब्बारे के अंदर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हाइड्रोजन या हीलियम का, किसके अंदर? हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों में से कोई सी भी गैस भरी जाती है। निम्न में से कौन सा प्राणी सर्वभक्षक है? तो सर्वभक्षक कौन सा है? आपका है ऑप्शन बी, पिग, सुअर। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है? तो पैनक्रियाज अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है। दूध प्रक्रिया द्वारा दही में परिवर्तन हो जाती है किण्वन के कारण। किसके कारण? किण्वन के कारण। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? तो बल्ब जो है क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है भाई। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम के लिए Na, क्लोराइड के लिए Cl। शीतलक पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें भरी जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिलीन अम्ल में रखा जाता है तो किस रंग का हो जाता है? तो वो हो जाता है लाल रंग का भाई। पीलिया रोग से ग्रसित लोगों की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? तो वो पीला हो जाता है। शरीर में विटामिन कौन सी कमी के शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है भाई। मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको क्लास में बता रखा है। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी थी? तो वो थी आपकी तांबा। कौन सी थी? तांबा।
प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत जो होता है आपका वो होता है मीथेन। सॉरी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, अणुसूत्र जिसे आप कहते हो। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% होती है भाई। मिट्टी में पौधे उगने के लिए क्या होना जरूरी है तो नाइट्रोजन होना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, क्या होना जरूरी है? नाइट्रोजन। सिनेबार किसका अयस्क होता है तो वो होता है आपका किसका अयस्क? पारा का, जिसे क्या बोलते हैं? Hg, मरकरी। H2O2 का सूत्र जो होता है इसे बोला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी होती है? हाइड्रोजन। बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? तो सबसे उपयोगी क्या है? कॉपर है। कॉपर जिसे आप क्या बोलते हो? तांबा। ठीक है, कॉपर। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है एलॉय, मिश्र धातु। लार के पाचन में मदद करते हैं तो वो क्या मदद करते हैं? वो स्टार्च। ठीक है, लार स्टार्च के पाचन में मदद करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं तो सरीसृप, रेप्टाइल। किसमें आते हैं? रेप्टाइल। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है भाई? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास टाइफाइड, मलेरिया, जुकाम और हैज। जुकाम इसका करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि के कारण होता है। किसके? एड्रिनल ग्रंथि के कारण। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन। अगले पार्ट 2 में हम टॉप 100 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।